हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है मस्तक पर गोपी चंदन ही क्यों लगाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस रहस्य को जानेंगे। हमारे 4 धाम हैं, जिनमें से एक द्वारिकापुरी धाम भी आता है। द्वारिकापुरी धाम गोपी चंदन का उद्गम स्थान है। जो व्यक्ति गोपी चंदन को अपने मस्तक पर धारण करता है, उसे भगवान हरि का धाम प्राप्त होता है। तो गोपी चंदन द्वारिकापुरी में जो गोपी सरोवर है, वहां से प्राप्त होता है। इसे गोपीसर भी कहा जाता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, वहां से उन्होंने उद्धव जी को बोला कि आप ब्रज जाकर सभी गोपियों को लेकर आओ, मैं उन गोपियों से मिलना चाहता हूँ। तो उद्धव जी द्वारिकापुरी से ब्रज आए और ब्रज से अपने साथ उन गोपियों को लेकर द्वारिकापुरी पहुंचे। तो द्वारिकापुरी के पास एक सरोवर के पास उद्धव जी और सारी गोपियां इंतजार कर रही थी भगवान श्री कृष्ण का। तो वहां पर एक सरोवर था। गोपियों ने उद्धव जी से पूछा कि हे उद्धव, ये सरोवर का निर्माण किसने किया? उद्धव जी ने कहा, मई नामक दानव था, उसने इस सरोवर का निर्माण किया है। तो गोपियों ने उस सरोवर में स्नान किया और फिर भगवान का इंतजार करने लगे। इतनी देर में भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और एक लंबे समय के बाद गोपियों से भगवान श्री कृष्ण का मिलन हो रहा था। तो उन्होंने बहुत लंबी वार्तालाप करी और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से गोपियां बोली कि हे कृष्ण, जैसे ही मई दानव ने ये सरोवर का निर्माण किया है, ऐसे ही आप भी हमारे लिए एक सरोवर का निर्माण कीजिए। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में भी श्याम कुंड का निर्माण किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए एक सरोवर का निर्माण किया। उस सरोवर में गोपियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा भी करी। तो भगवान श्री कृष्ण ने चंदन का लेप उनके अंग में था और गोपियों ने भी राग अंग लगा रखा था। तो जब जल क्रीड़ा करते समय उसमें भगवान श्री कृष्ण के अंग का चंदन और गोपियों का अंगराग उस सरोवर की मिट्टी में जा मिला। फिर कुछ समय के बाद उसको मिट्टी को निकाला गया और उस पवित्र मिट्टी में भगवान कृष्ण के अंग का चंदन लेप और भगवान की शुद्ध भक्त गोपियों का जो राग अंग था वो मिश्रित था। तो वैष्णव उसको गोपी चंदन करके अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो जो इस गोपी चंदन को अपने मस्तक पर धारण करता है, वो भगवान का भक्त बनता है और यम के पास से मुक्त होता है। तो एक समय की बात है कि एक राजा था दिग्बाहु नाम से। तो राजा बहुत पापी था, बहुत अत्याचारी था। तो वो एक दिन अपने सेनापति के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। तो उसका जो सेनापति है वो सोचता है कि राजा तो इतना पापी है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको मारकर इसके राज्य और इसका धन संपत्ति सब मैं ले लेता हूँ। तो उसने अपने राजा का गला काट दिया। राजा की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद यमराज के दूत राजा को लेने के लिए आए। जब यमलोक में लेके जाते हैं तो यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि चित्रगुप्त, इसको कौन सी सजा देनी चाहिए, कौन सा दंड इसे मिलना चाहिए? तो चित्रगुप्त कहते हैं कि इसने तो बहुत पाप किए हैं, बहुत अत्याचार किए हैं, इसे 84 लाख योनियों में डाल दीजिए। तो उसको सबसे पहले कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। उसमें खौलते हुए तेल में उसको डाला जाता है। लेकिन जैसे ही उसको उस खौलते हुए तेल में डालते हैं तो तेल ठंडा हो जाता है, उसके शरीर पर कुछ असर नहीं होता। तो यमराज ये देख के अचंभित थे। यमराज ने व्यासदेव जी को बुलाया और व्यासदेव जी से कहा, उसका कारण पूछा। तो व्यासदेव जी ने कहा कि इसका एक ही कारण है कि जिस समय इसकी मृत्यु हुई, उस समय इसका जो शरीर था, इसका जो देह थी, वो मिट्टी में गोपी चंदन से युक्त मिट्टी थी, उसके संपर्क में आ गया। उसका स्पर्श इसको हो गया। तो उसका गोपी चंदन का स्पर्श होते ही इसका सारे पाप जो है वो नष्ट हो गए, ये सभी पापों से मुक्त हो गया। तो यमराज जी कहते हैं कि ये तो मुक्त जीव है, फिर तो ये इसका यमलोक में इसका काम नहीं है। तो उसको फिर आते हैं भगवान बैकुंठ से भगवान के पार्षद
चतुर्भुज रूप में भगवान के पार्षद आते हैं और उसको अपने विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक लेके जाते हैं। तो ये इतना महान और इतना पवित्र है गोपी चंदन। इसको अपने मस्तक पर धारण करने से हम यम के पास से मुक्त हो सकते हैं। हम कितने भी बड़े बड़े पाप करें वो सब नष्ट हो जाते हैं सिर्फ स्पर्श मात्र से। लेकिन जब इसको हम अपने मस्तक पर धारण करेंगे तो भगवान की अति कृपा हमें प्राप्त होगी। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु भी अगर उनके शिष्य उनसे मिलने आते थे और उनके मस्तक पर गोपी चंदन नहीं लगा होता था, तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को बोलते थे कि आपका जो माथा है वो शमशान के समान है, तुम जाओ और चंदन लगा कर आओ, गोपी चंदन लगा कर आओ। तो इस प्रकार से जो गोपी चंदन है इसकी बहुत महिमा है। ये जो दो सीधी लाइनें हैं ये भगवान के चरण और उनके चरणों में तुलसी पत्र, ऐसा वर्णन हमें शास्त्रों में गोपी चंदन के बारे में मिलता है। हरे कृष्णा।